भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बात बताइए, 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। उस सरकार का विकास का कोई विजन नहीं था। उस सरकार ने किसान के लिए कुछ नहीं किया, युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं की सुरक्षा के लिए उस सरकार स्वयं खतरा बनी हुई थी, गांवों के विकास के लिए नहीं किया, तीर्थों के विकास के लिए भी नहीं किया। मुजफ्फरनगर का दंगा जरूर भड़का दिया था। मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने गले लगाने का काम किया था। और भाइयों बहनों, केवल वहीं पर नहीं रुके थे। आप देख सकते हैं, किसी भी सरकार का और किसी भी पार्टी का चेहरा और चरित्र उसी से उजागर हो जाता है। सपा की सरकार आई थी, उसका पहला निर्णय क्या था? श्री राम जन्मभूमि अयोध्या पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेना। लेकिन इसके विपरीत जब 2017 में जनता जनार्दन ने प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग और आशीर्वाद दिया, तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का पहला निर्णय क्या था? पहला निर्णय था अन्नदाता किसानों की 86 लाख किसानों की कर्ज माफी का। हमने किसानों का कर्ज माफ किया, उन्होंने आतंकवादियों पर दायर मुकदमे वापस लिए। हमने बेटियों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। और यही नहीं, हमने अवैध बूचड़खाने भी बंद किए। क्रांतिकारियों का सम्मान किया, शहीद स्मारकों का पुनरुद्धार किया। जो पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल पर खर्च हो रहा था, वह पैसा हमने तीर्थों के विकास पर खर्च किया। ये फर्क साफ है, आपको भी एहसास हो रहा होगा। एक सरकार दंगाइयों का सम्मान करती है, आतंकवादियों का सम्मान करती है, किसानों पर गोली चलाती है, युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करती है, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करती है और गरीबों को मिलने वाली योजनाओं पर डकैती डलवाने का काम भी करती है। और सरकार के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इनकी टोपी रेड अलर्ट है। सुरक्षा के लिए भी, समृद्धि के लिए भी, खुशहाली के लिए भी खतरनाक है। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, किसी का चेहरा नहीं, सबका साथ, सबके विकास के भाव के साथ, सबको विकास की योजनाओं के साथ जोड़ना, सबको शासन की योजनाओं का लाभ देना, सबकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करना, यही तो लोक कल्याणकारी सरकार का दायित्व होना चाहिए। और वही भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप सोच सकते हैं, आज आप यहां से हस्तिनापुर से दिल्ली की दूरी मात्र और मात्र 1.5 घंटे में पूरी कर सकते हैं। पिछली सरकार के समय इस दूरी को तय करने में 5 से 6 घंटे लगते थे। 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली मेरठ के बीच बना दिया है मोदी सरकार ने, डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। देश का पहला रैपिड रेल दिल्ली मेरठ के बीच में बन रहा है। 30,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय मेरठ में बन रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पे बन रहा है, हॉकी का जादूगर के नाम पर। हस्तिनापुर में घाट बना दिया गया
मां गंगा की अविरलता और निर्मलता का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया। कोरोना कालखंड में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन, और डबल इंजन की सरकार है तो अनाज भी डबल डोज की हर महीने हर गरीब को दी जा रही है। पिछली सरकार में चीनी मिलें नहीं चल पाती थी क्योंकि सत्ताधारी दलों के गुंडे आकर के चीनी मिलों से वसूली करते थे। पिछले 5 साल में आपने देखा होगा गन्ना किसानों का 1,56,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का तो भुगतान किया ही किया। अब 12 से 16 दिन के अंदर गन्ना किसानों का करंट सीजन का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हो रहा है। जितना पिछली सरकार का प्रदेश का कुल वार्षिक बजट था उतना हम किसानों के खाते में डाल चुके हैं। भाइयों बहनों, ये फर्क आपको साफ दिखाई दे रहा होगा और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए। मैं यही कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी ने विकास का ये जो डबल इंजन की सरकार में जो कार्य किए हैं, रैपिड रेल, एक्सप्रेसवे, घाटों का निर्माण, तीर्थों का विकास, युवाओं के लिए नौकरी, महिलाओं की सुरक्षा, अन्नदाता किसान के कर्ज माफी से लेकर के उसकी उपज का दाम देना, या फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। अकेले मेरठ जनपद में 1 लाख किसानों का कर्ज माफ हुआ था और मैं हस्तिनापुर की जब बात कर रहा था तो अकेले हस्तिनापुर विधानसभा क्षेत्र में 54,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए हर वर्ष मिल रहे हैं। वृद्धजनों को, निराश्रित वृद्धजनों को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन, दिव्यांगजनों को दिव्यांग पेंशन हर वर्ष 12,000 रुपए देने का कार्य हमारी सरकार कर रही है। और नहीं तो ये सब पैसा समाजवादी पार्टी के गुंडों के पास चला जाता था, ये सब पैसा हड़प जाते थे। आपके टैक्स का पैसा, वही पैसा उनके पास जाता था और फिर दिन भर गुंडागिरी करते थे, बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते थे, अराजकता फैलाते थे, दंगा करवाते थे, अव्यवस्था फैलाते थे।